हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रमोद आपका स्वागत करता हूं क्लास 10th की मैथमेटिक्स पार्ट 1 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होते हैं और इन साइमल्टेनियस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करना है। तो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हम 4 अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें पहला मेथड ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, दैट इज मेथड ऑफ इलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। उसके ऊपर के हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हुए हैं। नाउ आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस को मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से किस तरह से सॉल्व करना है। सो लेट अस जंप ऑन टू द न्यूमेरिकल. So for that I have considered the two numericals. In the first numerical, if you see here, the numerical is solve the following simultaneous equations. और यहाँ पे 2 equations आप लोगों को दिया है, तो इस 2 simultaneous equations को मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से किस तरह से सॉल्व करना है ये आप लोगों को समझ लेना है. So for that what I will consider here. So this is your problem. So we have to write down the solution for it. इसका solution हमको लिखना है. Solution लिखने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये दोनों equations को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. 5m minus 3n is equals to 19. इसको एक equation number मैं दे देता हूँ. Let us consider this equation number as 1. और दूसरा equation हमको दिया हुआ है m minus 6n, that is equals to minus 7. इसको बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2. सो फ्रेंड्स, अभी इस मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है देखिए, समझ लीजिए. पहले 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं. 2 इक्वेशन में से सबसे सिंपल इक्वेशन आपको कंसीडर कर लेना है. मेरे हिसाब से यहाँ पे सिंपल इक्वेशन है हमारे पास m. इस इक्वेशन में हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं m और n. तो इसके ऊपर से क्या करेंगे, हम कोई भी एक वेरिएबल का इक्वेशन हम लोगों को निकाल लेना है. तो जैसे कि मैं यहाँ पे अगर आप देखता हूं तो यहाँ पे m का कोएफिशिएंट 1 है और n का कोएफिशिएंट है हमारे पास -6. तो जनरली इस तरह के न्यूमेरिकल में 2 में से एक कोएफिशिएंट वेरिएबल का कोएफिशिएंट आपका 1 दिया जाता है. तो जैसे कि इस न्यूमेरिकल में अगर आप देखते हो तो m का कोएफिशिएंट हमारे पास 1 है. 1 into m इज नथिंग बट इक्वल्स टू m. तो इस ऐसे केस में क्या करना है, जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 दिया हुआ है ऐसे वेरिएबल का इक्वेशन आपको निकाल लेना है. तो इक्वेशन नंबर 2 से क्या कर लेता हूं मैं, m का इक्वेशन लिख लेता हूं. क्या करता हूं उसके लिए, -6n में राइट हैंड साइड में लेके आता हूं. तो m का इक्वेशन मुझे मिल जाएगा. तो m का इक्वेशन क्या मिलेगा, m इज इक्वल्स टू -7 प्लस 6n. -6n को अगर मैं राइट हैंड साइड में अगर लेके आता हूं तो उसका साइन चेंज हो जाएगा. तो इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूं. अभी क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 मिलाने के बाद अभी इस इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है. इक्वेशन नंबर 2 में पुट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 3 बनाया हुआ है. तो अभी क्या कर लेना है, इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देना है, पुट कर देना है या सब्स्टिट्यूट कर देना है. तो हम इस मेथड में एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसलिए इस मेथड का नाम बन गया है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. So therefore अभी क्या करता हूं मैं, लेट अस सॉल्व दिस. इस इक्वेशन नंबर 3 को तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो देखिए मुझे क्या मिलेगा. ये यहाँ पे 5 है, m वेरिएबल m का इक्वेशन मैंने निकाल लिया. ये m का इक्वेशन है, ये m का इक्वेशन यहाँ पे मुझे पुट कर देना है. तो m का इक्वेशन है -7 प्लस 6n
तो यम का वैल्यू मैंने पुट कर दिया है, -3n ऑलरेडी है, तो मैं इसको जैसे कि वैसे लिख देता हूँ, -3n एंड दैट इज इक्वल्स टू 19, दैट इज इक्वल्स टू 19। तो ये पुट करने के बाद आपको ये दिखेगा कि इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही वेरिएबल रह गया है, और इस लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमको n की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी, राइट। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू -7, दैट इज इक्वल्स टू -35 प्लस 5 6 30n, then -3n, and that is equals to 19. Go on solving this, simplify this. So here in this case -35 -3n, sorry, -35 as it is, plus 30n -3n, तो ये हो जाएगा मेरे पास 27n, and that is equals to 19. So therefore solve करते जाइए, so therefore -35 को राइट हैंड साइड में लेके आइए, तो ये मिल जाएगा मुझे 27n, and that is equals to 19. राइट हैंड साइड में अगर लेके आते हैं -35 को, तो ये हो बन जाएगा +35. So therefore 27n is equals to, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 54, दोनों को ऐड करते तो ये हो जाएगा 54. सो देयरफॉर n की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, n इज इक्वल्स टू 27 इधर लेके आइए, ये हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 27. सो देयरफॉर n की वैल्यू मिलेगी मुझे 54 डिवाइडेड बाय 27, दैट इज इक्वल्स टू 2. तो n की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 2. तो एक वैल्यू मिलने के बाद, जैसे हम फर्स्ट मेथड में देखा था, एक वेरिएबल की वैल्यू मिलने के बाद उस वेरिएबल की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में अभी आप लोगों को पुट कर देनी है. तो जैसे कि मैं अभी इक्वेशन नंबर 2 आसान है, सिंपल इक्वेशन में ही हमेशा पुट कर देना है, क्योंकि एरर होने के चांसेस, गलती होने के चांसेस कम रहते हैं. तो क्या करेंगे अभी हम, इस n की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में अभी हम पुट कर देंगे. यू कैन पुट इन इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 3, किसी में भी पुट किया तो भी चलेगा. तो इक्वेशन 2 में पुट करो या इक्वेशन 3 में पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूं. तो सब्स्टिट्यूटिंग, राइट डाउन हियर, सब्स्टिट्यूटिंग n is equals to 2 in इक्वेशन 2 में अगर मैं पुट कर देता हूं इसको, तो देखिए क्या मिलेगा. इक्वेशन नंबर 2 को लिख लीजिए. इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास m minus 6n is equals to -7. So here I will write down m minus 6n is equals to -7. So put कर दीजिए. So therefore n की वैल्यू मिल गई है, m हम अननोन है, तो m जैसे कि वैसे रखिए. So 6 into n is 2, we have calculated n as 2, that is equals to -7. So इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. तो m -6 into 2, it is -12, that is equals to -7. अभी -12 को राइट हैंड साइड में लेके आइए. So you will get on left hand side only m. So therefore m is equals to -7. राइट हैंड साइड में अगर -12 को अगर राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास +12. सो देयरफॉर m इज इक्वल्स टू -7 +12, ये मिल जाएगा हमको 5. सो यहाँ पे इस साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए हमको सॉल्यूशन क्या मिला है, n इज इक्वल्स टू 2 और m इज इक्वल्स टू 5. तो फाइनली आंसर किस तरह से लिखेंगे हम, द सॉल्यूशन इज
इज कौन कौन से वेरिएबल्स है हमारे पास, m और n। तो पहले m लिखेंगे और n लिखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, m की वैल्यू मिली है 5 और n की वैल्यू मिली है हमको 2। तो द सॉल्यूशन इज 5 and 2। तो in this way we have to solve the simultaneous equation by using the method of substitution। रिपीट करता हूं, हमने क्या किया हुआ है, दोनों इक्वेशन में से एक सिंपल इक्वेशन हमने कंसीडर किया, उस पे से कोई भी एक वेरिएबल का इक्वेशन आपको बना लेना है और उस इक्वेशन को हमको पहले इक्वेशन में हमको पुट कर देना है या सब्स्टिट्यूट कर देना है। दैट्स व्हाई द नेम इज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और इसको सॉल्व करते जाना है। यू विल गेट द सॉल्यूशन फॉर वन वेरिएबल एंड बाय पुटिंग द सॉल्यूशन फॉर दैट वन वेरिएबल in any one of the equation you will get the solution for the another variable, right? So hope you might have understood. So let us take the practice of the next numerical. I will consider the next numerical. So now the next numerical is solve the following simultaneous equations, 5x plus 2y is equals to minus 3। तो इसको solve किस तरह से करना है, again I will write down the solution। सबसे पहले दोनों इक्वेशन फिर से लिख लेना है। तो द गिवन इक्वेशंस आर, यहाँ पे लाइन लिखना है आप लोगों को, द गिवन इक्वेशंस आर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 3। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 4। ये दूसरा इक्वेशन है हमारे पास। ये दोनों इक्वेशन अगर आप ऑब्जर्व करते हो क्लोजली तो क्या मिलेगा आपको, आपको दिखेगा कि ये इक्वेशन नंबर 2 सिंपल इक्वेशन है और साथ ही साथ इस इक्वेशन नंबर 2 में जो x वेरिएबल है इसका कोएफिशिएंट हमारे पास 1 है। तो ऑलरेडी मैंने बताया कि ऐसे इक्वेशन को सर्च करना है जिसमें कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 रहा हो। जरूरी नहीं कि रहना ही चाहिए, लेकिन अगर रहता है सो दैट इज वेल एंड गुड। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में x का कोएफिशिएंट 1 है, तो क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई कर लेंगे। अभी सिंप्लीफाई करेंगे इसका मतलब क्या, इसमें यहाँ पे आप x का इक्वेशन लिखेंगे। x का इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे, अब ये 5y लेके जाता हूं मैं राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 5y। तो इक्वेशन नंबर 2 को हमने मॉडिफाई कर दिया है और एक नया इक्वेशन मिला है आपको इन टर्म्स ऑफ x। x का इक्वेशन मिलाया है इन टर्म्स ऑफ y, इक्वेशन नंबर 3। अभी क्या करना है कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 3 हमने बनाया हुआ है, तो इस इक्वेशन को आपको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो दैट्स व्हाई द नेम इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे लिखता हूं मैं सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो हमको क्या मिलेगा, देखिए इक्वेशन 3 को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 5x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, अभी हम x की वैल्यू हमने लिया हुआ है 4 माइनस 5y। इसको ब्रैकेट में रख देता हूं, तो इट इज 4 माइनस 5y देन प्लस, दैट इज प्लस 2y ऑलरेडी है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 2y और दैट इज इक्वल्स टू माइनस 3, राइट। अभी इस इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन फॉर y, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखते हो तो कुछ कांस्टेंट्स है और y वेरिएबल है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमको y का सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो लेट अस सॉल्व इट। सो 5 4 जा 20 माइनस 5 into 5 25 y plus here it is 2y and that is equals to minus 3। सिंप्लीफाई कर लीजिए। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 20 माइनस 25y प्लस 2y, तो ये हो जाएगा माइनस 23y
एंड दैट इज इक्वल्स टू -3। इस 20 को मैं राइट हैंड साइड में लेके आता हूँ, या -3 को इधर लेके आइए, -23y को इधर लेके जाइए, वन एंड द सेम थिंग। तो मैं क्या कर लेता हूँ, -23y इधर रख देता हूँ, और 20 को जो है वो राइट हैंड साइड में लेके जाता हूँ, तो ये हो जाएगा -3 -20, तो ये हो जाएगा -23y, दैट इज इक्वल्स टू -23, और इसके ऊपर से y का वैल्यू निकाल लीजिए। तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू -23 डिवाइडेड बाय -23, तो ये हो जाएगा मुझे 1। तो y इज इक्वल्स टू 1 हमको मिल गया, और एक बार एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई तो अभी हमारा काम आसान हो गया है। क्या करेंगे, अभी हम इस इक्वेशन नंबर 1 या 2 या 3 में y की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो सबसे आसान इक्वेशन देखो फिर से, तीनों में से आसान इक्वेशन कौन सा है हमारे पास, आइदर यू कैन कंसीडर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन 2 ही ले लेता हूँ, तो पुटिंग y इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2, यहाँ पे पुट कर देता हूँ, वी गेट क्या मिलेगा, देखिए इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, x, राइट। आई विल राइट डाउन x प्लस, या इक्वेशन नंबर 3 भी कंसीडर कर सकते हैं, x की वैल्यू निकालना है आपको तो डायरेक्टली यहां से भी मिल जाएगी, राइट। लेकिन मैं अलग अलग ऑप्शंस बताता हूं आप लोगों को। तो x की वैल्यू हमको निकालना है प्लस 5, और y की वैल्यू क्या निकाली है हमने, 1, दैट इज इक्वल्स टू 4। सो therefore x प्लस 5 into 1 is 5, that is equals to 4. So therefore x is equals to, क्या मिलेगा आपको, 5 राइट हैंड साइड में लेके जाओ, तो 4 minus 5, so therefore x is equals to -1, x equals to -1। तो y की वैल्यू मिली है 1, x की वैल्यू मिली है हमको -1। तो सॉल्यूशन फाइनली किस तरह से लिखेंगे हम, द सॉल्यूशन इज, पहले क्या लिखेंगे हम, x वेरिएबल और बाद में y, दैट इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू मिली है मुझे -1 और y की वैल्यू मिली है मुझे 1। तो द सॉल्यूशन इज -1 and 1। So in this way you can solve the simultaneous equation by using the method of substitution। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, दो इक्वेशंस लेना है, दो इक्वेशन में से सिंपल इक्वेशन देख लेना है, और दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल का इक्वेशन क्या कर लेना है, आपको सॉल्व कर लेना है, और उस वेरिएबल को कहाँ पे पुट कर देना है, आपको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। सॉल्व इट, यू विल गेट द सॉल्यूशन फॉर वन वेरिएबल, और एक बार एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आप लोगों को निकाल लेना है, ठीक है, और फाइनली उसका आंसर लिखना है। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके देखो, x इज -1 एंड y इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करके देखता हूँ 5, x इज -1, तो यहाँ पे -1 प्लस 2, और y की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 आई हुई है, तो x इज -1। इसको कैलकुलेट करके देखो, दिस इज -5 प्लस ये 2 हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल्स टू -3। तो -3 हमको राइट हैंड साइड में है ऑलरेडी, इसका मतलब द सॉल्यूशन इज करेक्ट, राइट। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियोस, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल Maths Tutors, like and share my videos, and if you have any queries related to this method of substitution, you can put your query in the chat box। तो नीचे chat box दिया रहता है, उसमें आप आपका क्वेश्चन पुट कर सकते हो, और उस क्वेश्चन का आंसर देने की मैं पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है। हो सकता है 1-2 दिन लेट हो जाए, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।